आवाज आ रही है? सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक डाउट था। हाँ जी, बताओ। बताओ क्या? पढ़े तो उसमें कुछ चैप्टर मिसिंग है और जो डॉक्टर शफीक का बुक है उसमें कुछ चैप्टर ज्यादा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो ना, आप सिलेबस देखोगे आप, ये सिलेबस है आपका, इसमें से देखो कौन सा टॉपिक है दिया हुआ। सर जैसे कंसेप्टम में 9 का शायद 4 चैप्टर है और शफीक में 6 चैप्टर है। हाँ हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कौन सी आप बात कर रहे हो, मैथ में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? हाँ बताओ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सिलेबस देखो, अच्छा ये बताना आप लोग, सिलेबस में आई थिंक अब पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना ना? केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आई थिंक नहीं है दिया हुआ। है सर। क्या? पीरियोडिक टेबल है सर। नहीं है ना? फोर्थ लाइन में चेक कीजिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इंट्रोडक्शन, उसी के नीचे एक लाइन। हाँ इसी लाइन। हाँ ये वाली ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड ग्रेजुएशन। हाँ लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। एक्चुअली जो न्यू एनसीईआरटी वाली जो आई है ना बुक, उसमें वो कट है, लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं है। यस सर, एनसीईआरटी में नहीं, हम लोग को 10th के लिए भी नहीं पढ़ना था। हाँ नहीं पढ़ना, अभी इस वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, उसको नहीं पढ़ना। लेकिन हम लोग पढ़ें क्योंकि वो बहुत अच्छा लाइक टॉपिक है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे उसे, क्योंकि हो या ना हो, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है। फिलहाल आज जो स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है, ये देखोगे आप यहाँ पर दिख रहा है जो आपको यहाँ से, ये सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर्स हैं। एल्कली मेटल्स, हेलोजेंस, यहाँ से ये जो है एटोट्रोप्स ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन एक्सेट्रा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक मिनट आ जाओ सब। पहले मैं यहाँ से बुक ओपन करता हूँ। ओके, फाइन। इसमें चैप्टर्स हैं जो लाइक 405। अच्छा, इसमें से कौन ऐसे लाइक स्टूडेंट है जो अभी तक पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, या नहीं तो सर 2 या 3 साल के लिए? सारा तो नहीं, बट जो जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, 22 और 23 का कर लिया। जब से न्यू वाला क्वेश्चन पेपर है वो कर लिया। मतलब 2 साल वाली जो 100 क्वेश्चन आई है, ये 22-23 में, वो कर लिया। वो वाला कर लियो पूरा क्वेश्चन। जी जी सर। सर जैसे प्रेशर चैप्टर है तो प्रेशर तो नहीं पढ़ना है। प्रेशर नहीं पढ़ना, बस उसका एक लाइक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ना है, बस नहीं हल्का सा, पूरा उसके बारे में नहीं, टॉपिक नहीं। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें एक्चुअली हम लोग कार्बन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसके जितने कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में, और इससे बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उससे बनते हैं कंपाउंड्स, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है रहता है इसका, और मजा आएगा, ठीक है। लेट मी चेक कि कहाँ है इसका लॉन्ग पेयर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है, कार्बन को पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन एंड इसके यौगिक कंपाउंड। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कार्बन के कंपाउंड क्यों होते हैं, हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या और अदर किसी है लाइक किसी और का
कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ते? बताना चाहोगे आप सर कि कार्बन सर, कंपाउंड? कार्बन के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद से लिंक होकर ढेर सारा मतलब बहुत सारा वो कंपाउंड बना देता है, मतलब बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर, इसीलिए इसके और इसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है इसीलिए, और इसका नॉर्मल डे में भी बहुत ज्यादा यूज है इसलिए पढ़ना। हाँ, तो एक्चुअली होता ही है अस्सलाम वालेकुम आप। सर। वालेकुम अस्सलाम। आप बात करते हो कार्बन की, तो इसकी एक खास प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, 3-4, उसी की वजह से इसकी जो कंपाउंड्स बहुत पाई जाती है। आप जहाँ पे भी रह रहे हो, हर तरफ कार्बन फैली हुई है, ठीक है? आप किसी की बात कर लो, हर चीज में मोस्टली में आपको कार्बन पाया जाता है, ठीक है? लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है केमिकल के बेसिस पर। क्या है इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, आयनिक एंड कोवालेंट। तो ये बनाती है कोवालेंट, जिसमें होता है शेयरिंग। ट्रांसफर किसमें होता है, मैं बताया था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसमें आयनिक बॉन्ड्स बनती है। तो ये बनाती है कोवालेंट बॉन्ड्स। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 and 4। तो कार्बन का आप सिंबल की बात करो, दिस इज कार्बन। इसकी जो बात करें नंबर की, एटॉमिक नंबर 6 और होता है एटॉमिक मास 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो होगा 2 and 4। एटॉमिक नंबर 6 है तो इस तरह से आप लिखोगे, तो इसके एटॉमिक आउटर मोस्ट शेल में जो होती है 4 इलेक्ट्रॉन। इसको या तो लूज करना पड़ेगा या तो गेन करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन दोनों में से कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा लाइक अगर गेन भी करेगा तो 4 गेन करना पड़ेगा, और लूज भी करेगा तो 4 लूज करना पड़ेगा। इस वजह से ये ना ही आयनिक कंपाउंड लाइक फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके शेयरिंग कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है? तो इसको आप देखोगे यहाँ पर, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स इज 4, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से आप सी है इसमें, इस तरह से डिनोट किया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही बात कही गई कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव और ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एटम टू गिव इट इनर्ट गैस, सॉरी, इनर्ट इलेक्ट्रॉन हेलो। स्टेट। हाँ जी, बताओ। शबनम, जी आपका, शबनम नाच करके आप कोई ज्वाइन है, प्लीज बताएं आप पहली बार आई हो क्लास में क्या? शबनम, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करें और बताएं अपने बारे में। आप पहली बार ज्वाइन हुए हैं इस क्लास में? आवाज जा रही है क्या? यस सर, आ रही है आवाज। शबनम नाम से आप लाइक ज्वाइन नहीं, बताएंगे क्या नाम है आपका? सर मैं मोहम्मद कैफ सिद्दीकी बोल रहा हूँ। मेरी बहन की आईडी से ये नेम, ओके फाइन, सिस्टर के। तो आपको बोलनी चाहिए ना बात। मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही उधर से। जी यू शुड टेल कि क्या मैं इसके आईडी से ज्वाइन हूँ, बताना चाहिए ना। यहाँ शो कर रहा है कि आपकी ये पहली बार क्लास है। आप नए आईडी से एटलीस्ट ज्वाइन हो तो बता दो कि हाँ मैं हूँ, ठीक है? ओके सर। जी, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन के बारे में। कार्बन की ये प्रॉपर्टीज होती है, राइट? तो इस वजह से ये कार्बन जो है 4 अदर एलिमेंट्स के साथ ये शेयरिंग करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन ओकर्स इन नेचर, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ये अकेला ही पाया जाता है और किसी के साथ कंबाइंड होकर भी होता है, ठीक है? इन फ्री स्टेट कार्बन ओकर्स इन नेचर मेनली 2 फॉर्म, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और एक और भी होता है जो हम लोग नेचुरल, सॉरी, हम लोग लैब में ही उसको तैयार करते हैं, इसका नाम होता है फुलेरिन। आपने नाम सुना है इसका? फुलेरिन C16 बोलते हैं उसको शायद। फुलेरिन का नाम सुना है क्या आप किसी ने? यस सर, उसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्री स्टेट में नेचुरल पाया जाता है। डायमंड्स जो लाइक सबसे ज्यादा हार्ड, लाइक हार्ड होता है डायमंड ही। ग्रेफाइट भी इसी का लाइक क्या है, फॉर्म है। अनदर नेचुरल ऑकरिंग फॉर्म इज कार्बन कॉल्ड बकमीन, क्या है,
बकमिंस्टर फुलेरिन, फुलेरिन इसको बोलते हैं, ये भी इसी का है। अनदर नेचुरल ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर रिसेंटली, इसको भी जल्दी में रिसेंटली इसको किया गया है इन्वेंशन। इन कंबाइंड स्टेट तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा है, वुड है, वूल एक्सेट्रा, तो ये सारी जो होती है कंबाइंड फॉर्म में होती है। अब आती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ द विच कैन एग्जिस्ट कॉल्ड एट्रोटॉप्स, मतलब कि इसके इसी तरह के और भी होते हैं फिजिकल फॉर्म किसके, कार्बन के, उसको बोलते हैं। जैसे कि इसका 3 यहाँ पर देखोगे, इसी को मैं बोला था फुलेरिन बोलते हैं इसको। 3 फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन। Two common atopes of the carbon, diamond and graphite, have an entirely different physical properties. The difference in the physical properties of diamond graphite because of the different arrangement of carbon atoms in them. तो हर का स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डायमंड के बारे में, ठीक है। देखो डायमंड के बारे में आपको इतना डिटेल नहीं है, कितना एंगल पाया जाता है ये वो, या कितना इसका डायमंड का लाइक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। डायमंड एक क्या है, अप्रूव है, एक क्या है, फॉर्म ऑफ ओकरेंस फॉर्म है किसका, यानी कि एलोट्रोप से किसका, कार्बन का, ये आता है सिंपल क्वेश्चन। बट यू कैन सी हियर कि इसका बॉन्ड लेंथ भी दे रखा है, एंगल भी दे रखा है, और यहाँ पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी वगैरह सारी दे सकते, डेंसिटी भी देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है। तो ये तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Exist as three-diamond network solid. It is the hardest substance on Earth. Yes. Diamond is colorless, transparent substance having a extraordinary brilliance, यानी कि जो चमक होती है ये इसमें अलग होती है सबसे। Rigid structure of diamond make very hard substance. इसकी यहाँ पर melting point है, देख सकते हो 3500 इसकी सेंटीग्रेड पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हाई है। नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ ही इलेक्ट्रिसिटी लाइक फ्लो होती है। Diamond crystal is linked four other carbon by the strong covalent bond to form a regular tetrahedral structure. Diamond are used in a cutting instrument like glass cutter in rock drilling. इसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है डायमंड्स को। इसके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होती है। डेंसिटी आप देख सकते हो 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी एक्सट्रीम केमिकल अनरिएक्टिव होती है। इस तरह से ग्रेफाइट के बारे में देख सकते हो, ग्रेफाइट इज कॉल्ड ब्लैक लीड और फ्लेमगो। ग्रेफाइट जो होती है आप पेंसिल में यूज करते हो जो वो वाली ब्लैक कलर की होती है ये। इसकी बात करें तो ऑक्यूपेंस होती है ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। सैयद अबू तुराब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। ये सॉफ्ट होती है, आप देखो जो यूज करते हो आप पेंसिल में ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है वो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करती है इसमें क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है, और डायमंड में ऐसा नहीं है। पाउडर ग्रेफाइट यूज ए लुब्रिकेशन फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। ग्रेफाइट का हम लोग एज अ लुब्रिकेशन यूज करते हैं किसी मशीनरी में। लुब्रिकेशन इन द सेंस उसमें जो लाइक फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, ताकि मशीन अच्छे से काम कर सके। ग्रेफाइट इज यूज फॉर द मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रिक आर्स। तो आप देखते हो बैटरीज में भी रहती है ये सारी ग्रेफाइट्स की जो रोड होती है, तो उसमें यूज किया जाता है इसको। बकमिंस्टर फुलरेंस हैं जो, इसकी बात करें तो ये आपके C60 को बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ 16 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। इसकी जो डार्क सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, एंड ये क्या होती है, नाइदर वेरी सॉफ्ट और नाइदर वेरी हार्ड। जो है ना हार्ड होता है ना ही सॉफ्ट होता है, एक कह सकते हैं मिड लेवल का ये, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं थोड़ा आप कार्बन के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट फेज। मॉलिक्यूल फार्मूला इसका देख सकते हो ये है C4H10। इसको इस तरह से ग्रेफाइट फार्मूला में मतलब इस तरह से इसको शो किया गया है। 4 यहाँ पर कार्बन है, हर एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से 8 और 9 और 10 आपके हाइड्रोजन होंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला ये होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ये होता है। तो फार्मूला लिखने का तरीका ये है, ये इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग। ये सारी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है।
प्लीज म्यूट कर लेना जिसका भी अनम्यूटेड। अब उतरा, हाँ आप, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होती हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है मोस्टली कंडीशन में, और कोवैलेंट कंपाउंड होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है, ठीक है। सबसे पहले बनाया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था लेबोरेटरी में यूरिया, वोहलर ने बनाया था 1928 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे जो पहले बनाया गया था यूरिया, ठीक है। ओके, एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल बाय द कोबल। कोबल जो होती है उससे एसिटिक निकाला गया था। मीथेन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन अ लेबोरेटरी फ्रॉम द एलिमेंट बाय द बर्थ लोट एंड कंटेंट फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड है ये, आप पढ़ोगे आगे जाके, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है। कैटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन विथ वन अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन आप लाइक इसका जो खास प्रॉपर्टी यही है कार्बन का कि वो किसी और कार्बन किसी और लाइक के साथ जुड़ करके एक चेन बनाती है। चेन आप देखोगे इस तरह का स्ट्रेट चेन हो सकती है, या ब्रांच वाली चेन हो सकती है, या क्लोज स्ट्रक्चर चेन हो सकती है, इसको रिंग चेन भी बोलते हैं, ठीक है। कैटिनेशन के बाद आपको ये कार्टिनेशन क्या होता है ना, समझ में नहीं आया। कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के एक चेन रिएक्शन चेन टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। एटम्स कैन ज्वाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। कितना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ ये, आई बात समझ में? यस सर। इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कैटेनेशन की कार्बन की, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये स्ट्रेट है इस तरह से सिंगल लाइन में है, यहाँ पर क्या है ब्रांच है, एक तो स्ट्रेट है, यहाँ से भी एक निकली हुई है जिसको ब्रांच बोल दिया। क्लोज है ये हर तरफ से देखोगे तो ये क्लोज हो गया। ये रिंग स्ट्रक्चर टाइप की होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स होती है बहुत सारी। अब आपको मैंने अभी तक पढ़ाया क्या, कार्बन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया कि कार्बन ये होता है, उसका केमिकल लाइक प्रॉपर्टीज ये सब होती हैं, फिर उसके बारे में बताया कि एटोटर्प्स होती हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज हमने देखा। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। अब जो पढ़ने वाले हैं उसका एक आता है टाइप्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज ए टर्म्स वेयर लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होती है जो मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें हाइड्रोजन होगा कार्बन होगी, उसको मिला करके जो कंपाउंड्स बनती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का बहुत सारा लाइक यूज है, उसका क्लासिफिकेशन है, तो पढ़ते हैं पहले। टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होती है, पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पढ़ते हैं दोनों में होता क्या है। इसको एल्केन्स भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय द ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कहाँ होगा, वो तो चाहे डबल होगा या ट्रिपल होगा, ठीक है। और जहां पर डबल ट्रिपल होती है उसको हम एल्कीन्स और एल्काइंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने पढ़ लिया कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता था, ठीक है, दो चीजें पढ़ लिया आपने। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा एक चीज। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड आपने पढ़ा, ठीक है। दिस इज सेट एंड दिस इज अनसेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक आता है आपका एल्केन, एल्केन्स होते हैं, और इसमें दो होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन्स और होता है एक एल्काइंस, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया, दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो मतलब हाइड्रोकार्बन दो तरह की होती है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में सिर्फ आपका एल्केन्स आते हैं और अनसेचुरेटेड में सिर्फ दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइल। तो इन दोनों में फर्क ये होता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है सिर्फ, और इसमें क्या होता है, एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
फार्मूला भी होता है इसका, एल्कीन का होता है CnH2n+1, जहाँ n हम नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, जो n से शुरू होती है। ओके, सर इसको हम लोग +2 है। हाँ +2 होगा ये, सॉरी। और इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं हम लोग। बात करें इसकी एल्कीन्स की, तो इसका CN+CnH2n होता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होती है, CnH2n माइनस हो जाती है, इसमें 2n-2। तो जनरली क्लासिफिकेशन करें तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और ऐसे करें तो 3 तरह की होती है, एल्कीन, एल्केन्स और एल्कीन एल्काइल, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स जो होती है उसमें आप इसका देखोगे, जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लाइक दिस। इसको हम लोग पैराफिन्स या एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स जितना, वेयर नंबर ऑफ एटम्स होती है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसका कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि लाइक अगर से कहीं पर एक होता है, लेकिन यहाँ बात करोगे, दिया है क्या यहाँ पर, आप तो जानते होगे, लाइक अगर से C1 है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, इस तरह से। ये वाला बात कर रहा था मैं नेमिंग के लिए, वर्ड रूट के, आप तो मालूम होगा आपको, जहाँ पर 1 कार्बन होती है उसको मिथ बोलते हैं, जहाँ पर 2 होती है उसको इथ बोलते हैं, जहाँ पर 3 होती है उसको प्रोप बोलते हैं, जहाँ 4 होती है उसका ब्यूट बोलते हैं, इसको पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक एंड डोडेक। तो आपको 10 तक याद रखना है, बेसिकली 10 तक ज़्यादा नहीं आता, इसे तो आप 3 4 तक यूज करते हो। तो पहली को बोलते हैं मिथ और इथ, प्रोप, ब्यूट। कार्बन जहाँ पर 1 होता है उसको हम लोग मिथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एल्केन्स के पास, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो सॉरी, यहाँ ओके, ये देखोगे यहाँ पर पहला अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, C1, 1 लिखो या ना लिखो बात तो देखिए, और यहाँ पर आप डालोगे 1, तो 1 2 1 जा 2 +2 4 होगा ये, तो आपके जो कंपाउंड बनेंगे CH4, ठीक है। इसका नाम देखने के लिए क्या होगा, ये क्या है, इसके में हम लोग लास्ट में क्या है, एल्केन्स हैं, तो इन हम लोग ऐड करते हैं, एल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मिथ, और इसमें आ गया मीथेन। तो मीथेन बन जाएगा। ये नोमेक्लेचर होता है, आपको लाइक आपने पढ़ रखा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ओवरव्यू, ठीक है। तो इस तरह से नोमेक्लेचर इसका हो जाता है। इसका लाइक आप बात करोगे 2 लोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 6, तो ये 6 बन जाएगा। तो वहाँ पर मिथ था, फिर तो इथेन हो जाएगा ये, इसीलिए फिर नेक्स्ट करोगे वो पेंटेन, ब्यूटेन, इस तरह से सारा चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे, कुछ पेंटेन का एग्जाम्पल दे रखा है। पेंटेन क्यों है, पेन का मतलब होता है 5 1 2 3 4 5, और 10 मतलब एन जो होता है ANE, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको देखो, आप देख रहे हो ना यहाँ ANE, ये जो एल्केन्स होती है, तो उसी का हम लोग ANE लगाते हैं लास्ट में। और जहाँ पर ENE होगा तो एल्कीन हो जाएगा, और जहाँ पर YNE होगा तो एल्कीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स। आइसोपेंटेन है, इसको लाइक बाहर निकला रहता है इस तरह से, तो उसको हम आइसो बोलते हैं, और नियो बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अनसैचुरेटेड में 2 बताया मैं, तो एल्कीन और एल्काइंस। और एक चीज और कि इसमें ना सिंगल बॉन्ड बनता है, आप देखोगे ये कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनती है, किसी में ट्रिपल। जिसमें डबल होती है उसको बोलते हैं एल्कीन्स, जिसमें ट्रिपल होती है उसको बोलते हैं एल्काइंस, ठीक है। तो सबसे पहले एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ENE है, और यहाँ पे देखो तो क्या था, ANE, ठीक है। सिर्फ एक लाइक वर्ड का फर्क है, जिसे यहाँ पर ANE है, यहाँ पे क्या है, ENE, राइट। इसमें डबल ओ बनता है, देख सकते हो, डबल बॉन्ड के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगे नंबर 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर से नंबर 1 लेते हो तो C1, और ये 2 1, तो C और H2 बन जाएगा ये। अब अगर से आप 2 लेते हो तो C2H4 बन जाएगा, इसको इथेन बोलते हैं। इसी तरह से प्रोपीन, सॉरी इथीन बोलेंगे, इसी तरह से इसको प्रोपीन बोलेंगे, ब्यूटीन बोलेंगे, ब्यूटिलीन बोलेंगे, ठीक है। इसकी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गई। कंडेंस फार्मूला इस तरह से लिखते हैं, जिसके बीच ये डबल बॉन्ड बनती है। आप इसको लिखोगे ना, देखो मैं बताता हूँ, एक बता देता हूँ, यह दे ही रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे कार्बन, ठीक है।
तो आपने देख लिया कार्बन जो होती है हर एक कार्बन जो है 4 एटम के साथ जुड़ सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 बना दिया इसका इस तरह से, चलो बना दिया इस तरह से अगर से, चलो ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 और इधर 4, ठीक है। अब कितना हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 4 है। तो आपने 4 अगर से मान लो, चलो यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, लेकिन ये दो तो बच गया फिर। तो इस वजह से होता यह है, ये दोनों फिर यहीं पर फॉर्म कर लेता है और इस तरह से बना लेता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या था, फ्री था इसका, तो इन्होंने बना लिया डबल बॉन्ड। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो प्रोपेलिन का और ब्यूटिलीन का देख सकते हो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो एक्चुअली। और ये क्या है, बस सिंपल है, CnH2n+2, उसमें +2, फिर उसमें से माइनस करोगे तो सिर्फ 2n हो जाएगा, फिर उसमें से -2 करोगे तो 2n-2 हो जाएगा, सिंपल सा है। और उसमें सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एल्काइन क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनती है, इसकी जनरल फार्मूला होती है, इसमें -2 हो जाता है, CnH2n और -2 देख सकते हो, ये वाली फार्मूला इसकी जो है जनरल फार्मूला। और यहाँ पर आप लेते हो 2 तो हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इसकी कंडेंस फार्मूला है स्ट्रक्चर फार्मूला। सेम इस तरह से देखो तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बढ़ चुके हैं कि क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, ठीक है। बॉन्ड एंगल है तो ये सही बताऊं तो ये आपको नहीं पढ़ना एक्चुअली में, बॉन्ड एंगल जो है ये आपके क्लास 11 में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में इस तरह से नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड एंगल यहाँ पर है, बॉन्ड एंगल एल्कीन के यहाँ पर ये दे रखा है, एल्काइन की 120 और एल्कीन का है जो 180। तो इस तरह से आप इसको छोड़ो फिलहाल के लिए। आपको मैंने बताया अभी 3 चीज़, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। अब होती है एक एल्काइल ग्रुप भी होती है, ठीक है। एल्काइन है ये, और ये क्या है, एल्काइल है, ये है एल्काइन, ये है एल्काइल। तो एल्काइल जो होता है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद बनता है। अगर से आपके पास क्या है, एल्केन है, उसमें से आप एक लाइक हाइड्रोजन को हटा देते हो, डिस्प्लेस कर देते हो, तो उस कंडीशन में आपको जो ग्रुप मिलती है उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जिसके वजह से आपके लाइक फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें जुड़ करके अलग कंपाउंड्स बनाती है, ठीक है। तो अब जितना ही बात होगा फंक्शनल ग्रुप में, किसकी बात होगी, एल्काइल की बात होगी, जिसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये क्या है, ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, इसमें से आप एक हटा दोगे हाइड्रोजन को, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दोगे आप, तो आपको जो बनेंगे Cn और क्या H2n-1 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, राइट। अब इसके कंपाउंड्स आप देखोगे तो पहला तो है यहाँ पे क्या, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इक्वल टू साइकिल। तो साइक्लिक में आप होता क्या है, ये क्लोज रहेगी साइकिल्स, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर साइक्लिक जो है, एलिक साइक्लिक बोलते हैं हाइड्रोजन का, जैसे कि ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन हो गया ये, ओके ठीक है। तो बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बात, कि मैं सिर्फ बताता ही जा रहा हूँ, आप लोग कुछ समझ में आ रही है क्या? ओके ओके, नहीं सर, आ रही समझ। फाइन फाइन। अच्छा ये बताओ आप लोग को फंक्शनल ग्रुप याद है क्या, एक दो भी? याद है सर। ये सर याद है। सैफ रेहान आप रुक जाओ अभी, और मैं पूछ लेता हूँ अभी एक, अशरफ आप बताओ, आपको याद है एक दो भी फंक्शनल ग्रुप? अशरफ, जी सर। नाम बता दो। सबसे अल्कोहल सर OH, वेरी गुड वेरी गुड। एल्डिहाइड CHO, यस, एल्डिहाइड, यस यस। कार्बोक्सिलिक COOH, COOH, यस बिल्कुल राइट। कीटोन CO, CO कीटोन, वाह क्या बात है। चलो ठीक है, बस मैं ही जानना चाह रहा था। ओके ठीक है, FG के बारे में पढ़ते हैं।
एफजी नथिंग इज लाइक ग्रुप होती है जिसमें कि अगर से किसी साथ किसी अदर ग्रुप के साथ जुड़ जाती है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाती है। An atom of group of atoms in an organic molecule that is responsible for the compound's characteristic reaction and that determine its properties known as a functional group। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कुछ दे रखा है तो यहाँ पर आपको समझने की बात है। पहला क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ये एफजी है, मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर, आपकी जो पहचान होती है फंक्शनल ग्रुप की वो इस वजह से होती है। इस जो दिख रहा है ना आपको, ये ओ एच या ओ आर की बात कर लें या कीटोन्स की बात कर लें या सी डबल ओ एच सी ओ एच की बात कर लें, सी एच ओ या कार्बोक्सिल, तो ये जो इसे पहचान होता है तरीका करने का इससे। पहला बात करते हैं एल्कोहल की। देखोगे ये एल्कोहल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये जो किसी के साथ ऐड होगा, मतलब किसी के साथ क्या यहाँ पे क्या आएगी, वो आएगी ग्रुप, जिसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके साथ जुड़ करके बनेगी फंक्शनल ग्रुप, तो ये ऐड होगा जिसमें उसको बोलेंगे एल्कोहल का वो है फंक्शनल ग्रुप, तो एल्कोहल वाली प्रॉपर्टी जाएगी सारी। ठीक है, इसको जो हम लोग आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पर ऐड करते हैं ये क्या लास्ट में देखो यहाँ पर दो चीजें, एक है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, एक सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि बाद में। ठीक है, कि अगर से आपके पास मान लो लाइक आप एल्काइल ग्रुप का लेते हो, 1 लेते हो, ठीक है, C1 H3 हो गया, CH3, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, मिथ, तो मिथ और ये बन जाएगा ओल, तो मिथोल। यहाँ पर एल्काइन का लिया है तो एल्केनॉल लिख दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर अगर से मिथ लोगे मतलब 1 कार्बन लोगे तो मिथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन लोगे तो इथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से ये जहाँ पर एल्कोहल्स हैं, इसी तरह से कीटोन, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड, अनहाइड्राइड, साइनाइड्स एंड हाइलाइट्स। हाइलाइट्स, ठीक है, कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे जितनी दे रखा है ना, तो मैं तो भी ऑनेस्ट बताऊँ तो ये आपके सारे नहीं आते। इसमें से आप मान के चलो एल्कोहल बहुत ज्यादा वीवीआई है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इथर्स भी है, चलो ये कीटोन्स है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर एक है बस सर ओइक एसिड नहीं है? तो यार कार्बोक्सिलिक एसिड यही तो होता है, वही एसिड। अच्छा ये है, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसको हम करते हैं अभी जस्ट राइट नाउ, पढ़ते हैं कहाँ पर है ये। ओके, एल्कोहल के बारे में आपने देख लिया ये, इसमें हम लोग सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स में ऐड करते हैं, यानी कि लास्ट में ऐड करते हैं। ईथर जो होती है प्राइमरी, उसको पहले ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एल्केन लेते हैं हम, एक चलो एल्केन लिया तो उससे पहले हम मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे ये एक सेकेंडरी है, एल्के नॉन होता है, इसमें ऑन लगता है लास्ट में। अगर से मैं बात करूँ, कोई चीज़ दे रखा है आपको एक सर ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है हमको। सैयद अबूतर, आप आपको जी सर। क्लास 10th में नहीं पढ़े थे क्या आप? पढ़े तो होगे, क्लास 10 तो हम पढ़े ही नहीं है। नहीं पढ़े हो? नो सर। अच्छा, देखो सिंपल समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी और हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके अपनी प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, एफजी के बारे में इतना समझ में आया ना, किसी के साथ जुड़ जाएगा ये और अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक टाइप। अब आती है कि चलो एल्कोहल तो जान गया कि हाँ एक फंक्शनल ग्रुप है ये, तो कैसे पहचानेंगे उसको? पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके फॉर्मूला में लगा रहेगा OH। ठीक है, यस अगर सर। आपको ये दिख जाएगा तो लिख दो यहाँ पर CH3 COOH, तो क्या ये अल्कोहल होगा? बताओ सैयद अबू तराब, आप? नो सर। नहीं होगा, हाँ क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, मैं बताया OH। अब देखो मैं लिख दूं यहाँ पर CH3 और OH, ये होगा कि नहीं? हो जाएगा सर। ये अल्कोहल है जी, हाँ ये अल्कोहल है। देखो वो COOH किसकी है, ये यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है ये। ठीक है, तो हर किसी का पहचानने का जो है लाइक ये है जनरल फार्मूला, उसे आप पहचान सकते हो। सर लास्ट का लेटर 2 लेटर जो मतलब वो आएगा उसमें। हाँ,
ये जो लेटर्स होती है ना, जैसे कि ये 4 लेटर एक साथ कंबाइंड आएगी, तभी उसको हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सिर्फ OH है तो सिर्फ वो एल्कोहल में आ जाएगा वो। ईथर क्या होता है, इसमें लाइक 2 हम लिखते हैं एल्काइल ग्रुप को, इसमें हम लोग आगे देखेंगे अगर होगा तो ईथर का, ठीक है। ईथर ग्रुप अलग होता है वो। कीटोन्स होती है CO बोलते हैं इसको, कीटोन। इसको लास्ट में हम लोग ओन लिखते हैं, ये ONE ऑन, और इसको ऑक्सिलिक बोलते हैं। फिर एल जो होती है एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड मतलब एल, एल्डिहाइड, कीटोन का मतलब ऑन, एल्कोहल मतलब OL। ईथर का होता है एलॉक्सी। इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, सामने उसको पहले देखेंगे। ईस्टर को भी हम लोग O8 बोलते हैं, ईस्टर का अलग नोमेनक्लेचर होता है। और जो हाइलाइट्स होती है उसको हम बोलते हैं हैलो, हैलो ऐड करते हैं। जैसे हाइलाइट की बात करें तो इसमें आपके आते हैं एक्स ग्रुप के, मतलब कि जो आपके लाइक 17 ग्रुप होते हैं, 17 ग्रुप। 17th आप देखते हो ग्रुप नंबर पीरियड टेबल में, जो होती है आपकी फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, आयोडीन होती है। तो ये जो है आपके अगर से एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ती है, एल्काइल ग्रुप मतलब क्या, मैं मान लूँ कि CH3 है, ठीक है। इसके साथ अगर से मैं Cl लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये आपके हाईलाइट ग्रुप के हो जाएंगे, ठीक है। तो हाईलाइट ग्रुप जो होती है, अगर से ये 17th वाली कोई सा भी एलिमेंट्स अगर से जुड़ जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके डायरेक्ट फार्मूला आते हैं कि बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको चूज करना होता है फंक्शनल ग्रुप। तो आपको मस्ट है याद करना। बाकी नोमेनक्लेचर अगर से आप याद नहीं भी करते हो या नहीं मालूम है तो काम बन जाएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर उतना आता नहीं है। बेसिक का मतलब होता है क्या, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। इथर का OR होता है कि सिर्फ O होता है? क्या इथर का फंक्शन ग्रुप OR होता है कि सिर्फ O होता ईथर की ये वाली, है? फर्स्ट सेकंड। नहीं ओ ही होता है, बट ये जो R जो है ना, ये शो कर रहा है एल्काइल ग्रुप का आपको। सर ईथर जो है वो बीच में रहता है, हमेशा बीच में रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो ईथर का क्या होता है ना, बता दें। और ईस्टर का CO। जी देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली होता है एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। एल्काइल ग्रुप यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी, इसमें 2 लगता है। और इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि हाइड्रोजन हो सिर्फ, और यहाँ पर CH3 हो। तो ये एल्काइल ग्रुप का शो कर रहा है, जो आपके R लिखी हुई है ना यहाँ पर, यहाँ पर ये R डैश है, ये अलग होता है। एल्काइल इसमें होगा, इसमें अलग होगा कुछ। तो है तो ये O ही है, तो ये CO इथर का ही। कोई एग्जांपल दे। ईथर का एग्जाम्पल इसमें दे रखा होगा तो मैं देखता हूँ यार, ईथर का एग्जाम्पल में भी हो। ईथर का एग्जाम्पल इसमें है दिया हुआ क्या, ABC ने करेक्टली सो होमोजेनियस मीनिंग हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीडेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। आपको ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है और एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। ईथर की बात करें तो नहीं दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ राइट नाउ अभी तुरंत। 1 मिनट सॉरी। सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया है क्या? जी हाँ, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल देखना चाहूँ आप तो। चलो यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल में, कोई नेम लिखा हो सही से तभी मैं देखता हूँ। ये वाली सही है आई थिंक। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे एक्चुअली यहाँ पर तो CH3O आ गया, ठीक है। O जो है आपके डिनोट कर रहा है कि आपके ईथर है। CH3 क्या है, CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप। मिथाइल है, तो मिथाइल हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला होता है, जैसे कि ये पहला क्या है, CH3 है, तो CH3 में ही आपके जो सॉरी ईथर का जो होता है क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स O ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और ये क्या मिथ,
तो मिथेन हो गया ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, और जो लास्ट वाली होती है उसको सिंपल हम मीथेन लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन हो गया। इसको डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं। डाई इसलिए वजह से क्योंकि दो है, मिथाइल इस वजह से कि दो मिथाइल है, और ईथर इस वजह से क्योंकि ये ईथर है, ओ है। ये समझ में आया क्या? बताओ शुएब, आपने पूछा था क्या? यस यस सर, समझ शमशाद, अच्छा आपने, तो शमशाद आपको समझ में आ गई बात? यस सर। कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर देखोगे तो मिथॉक्सी इथेन हो गया। इथेन किस लिए? क्योंकि यहाँ पर इथेन है, यहाँ पर मिथॉक्सी मीथेन के साथ, और इसमें इथेन हो गया आपका। तो इथाइल मिथाइल, इथाइल एक है इसमें, एक में मिथाइल है, इथाइल भी दे देते हैं। तो इस तरह से अपन इसके स्ट्रक्चर आप और भी है तो देख सकते हो, इस तरह से बनता है, ठीक है। सिंपल ईथर है, ये मिक्स ईथर होता है। खैर, तो ईथर के बारे में आपको ज़्यादा खबर आना नहीं है। ईथर ऐसा नहीं आता, आपको कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारा। ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत ही सिंपल, एल्कोहल, ईथर्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड से आएंगे, और एसिड, एल्डिहाइड नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, देखो हम लोग शुरू कर रहे थे ना वहाँ पर, लाइक जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे कार्बन इसमें नहीं है, कार्बन इसमें नहीं है, लेकिन कार्बन इसमें है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, और कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, और कार्बन इसमें भी है। जिसमें कार्बन होता है वहां पर अगर से बात कर रहे थे हम लोग क्या, इथाइल की, तो इथाइल क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। और शुरू कितना से कर रहे थे, 1 से। तो जिसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट होता है वहां पर एन हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, आगे कहीं पर आपको मिलेगा ऐसा, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी ही प्रेजेंट होता है कार्बन पहले से। इस वजह से अगर आप काउंट करते हो तो वहां पर क्या होता है, अगर से आप वहां 1 से स्टार्ट करो तो फिर ज्यादा हो जाती है कार्बन। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वहां पर n इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं। सिंपल सा समझो अभी। चलो ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, देयरफॉर नो numerical prefix are attached to the name of aldehyde। तो एल्डिहाइड में हम लोग नहीं ऐड करते हैं क्या न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ईस्टर इज नेम्ड एज एल्काइल एल्कोनोएट, जैसे कि यहाँ पर है नेम, तो इसको मिथाइल एथोनोएट बोलते हैं। मिथाइल किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर दो, यहाँ पर एक है, और एक इसमें रख दिया किसके साथ, इथेन के साथ। लाइक यहाँ पर आपको क्या है, इथेनोट है ये वाले ग्रुप, तो इथाइल इथेनोट हो गया ये। All the organic compound having the same functional group show similar chemical properties। आईयूपीएसी नेम जो होती है, ये आपके आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग हम इसका नोमेंक्लेचर करते हैं, इसका तरीका होता है करने का, ठीक है। पहले पढ़ते हैं आइसोमर्स के बारे में। अब आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं, आइसोमर्स क्या होती है, ठीक। Isomers, the organic compound having the same molecular formula but different structure are known as isomers। ठीक है, क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जैसे कि बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है, इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, लगातार आप स्ट्रेट में लिख लो, या चाहे या फिर ब्रांच वाली में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 4 लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इरेज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। तो यहाँ पर 4 कार्बन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तो हर एक में हाइड्रोजन दे दो आप, यहाँ पर फिर यहाँ पर हो जाएगी, फिर यहाँ पर सेम, और यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएंगे, 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो लिखने का तरीका ये हो गया कि आप इस तरह से लिख दो। एक ऐसे भी हो सकता है कि मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर एक और एक कार्बन यहाँ पर, और फिर एक ऐसे कार्बन यहाँ पर, और एक कार्बन ऐसे लिख दूं, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूं मैं, इसको ऐसे ऐड कर दूं। एक तो साइक्लिक बना सकते हो, या फिर आप लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हो कि यहाँ से यहाँ 3 और एक आप बीच में रख लो, या चाहे आप यहाँ पर कार्बन रख लो। तो ये तरीका होता है लाइक फॉर्म करने का। इसका जो आइसोमर्स होता है वो 2 बनता है। पॉसिबल कितना है, 2 है सिर्फ। तो आइसोमर्स आपके जो होते हैं कि उसके जो लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सेम, बस डिफरेंट अलग अलग उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग।
तो यहाँ पर देखोगे ये है आपकी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, हर का देख सकते हो क्या क्या आइसोमर्स होता है पॉसिबल। आप यहाँ पर एक आती है होमोजेनियस सीरीज। होमोजेनियस सीरीज सबसे ज्यादा इजी है। इसमें होता यह है कि सक्सेसिव इसमें डिफरेंट होती है। लाइक अगर से आप दो आप कंपाउंड ले रहे हो उसको बीच का जो डिफरेंट होता है हमेशा CH2 होता है, ठीक है। होमोजेनियस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय द CH2, उसको बोल होमोजेनियस सीरीज, जहां से उसका दोनों का डिफरेंट होगा CH2 आएगा। इसका एग्जांपल एक्चुअली मैंने नोट्स बनाया नहीं ना, इस वजह से मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम मसला हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन जो बुक में है वो इनफ है, थोड़ा एग्जांपल कम दिया रहता है, ठीक ना। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं होमोजेनियस सीरीज में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एल्केन, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया एल्कीन के बारे में, एल्काइल के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे एनी टू एडजेसेंट होमोजेनियस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोजेनियस इज 4 mu 14 mu। अच्छा इसका बता सकते हो ये कैसे आया, ये यू कैसे आएगा, 14 U कैसे आ गया? कार्बन का मास और 2 हाइड्रोजन का मास प्लस करके। यस यस एग्जैक्टली, सही है, समझ रहे हो आप। तो वहां से आ गया, ठीक है। ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोजेनियस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जितने भी होमोजेनियस सीरीज के होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर। ठीक है, रूट वर्ड के बारे में आपको मालूम है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके समझ जाओ ये क्या है, समरी है एक तरह से। मैंने बताया था सेचुरेटेड कार्बन जो होती है सिंगल बॉन्ड की होती है, उसमें एल्केन आती है, एल्केन के स्ट्रक्चर दे सकते हो, उसका जनरल नाम दे सकते हो। अनसेचुरेटेड होती है जिसमें दो होती है, एक होती है डबल बॉन्ड, एक होती है ट्रिपल बॉन्ड। इसकी जो होती है सफिक्स बात करें जो लास्ट में ऐड होती है, तो इसमें एन होता है, इसमें इन होता है, इसमें आइन होता है, एन इन आइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू द प्राइमरी सफिक्स, तो न्यूमेरिकल में आप लाइक अनसैचुरेटेड हैविंग अ टू डबल बॉन्ड्स, तो डाई करते हैं, डाईइन हो गया, एल्केडाइन हो गया, एल्केट्राइन हो गया, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसके नोमेनक्लेचर में। सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में, प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमेशा लगता है जुड़ता है वो एल्काइल ग्रुप के साथ ही, याद रखना आप हमेशा, ठीक ना। एल्काइल ग्रुप होती है जो आर फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, ठीक है। एल्केन से एल्केन जाते हो CnH2n+2 होता है, उसमें से वन करोगे तो CnH2n+1 होता है आपका एल्काइल ग्रुप का। यहाँ पर आप देख सकते हो पेरेंट एल्काइन होती है आपकी, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप देख सकते हो, ये होता है कॉमन नेम, इसका प्रीफिक्स देख सकते हो। तो यहाँ पर 1 है तो मीथेन, ठीक है, मीथेन है, इसमें से एक आपने हटाया क्या हाइड्रोजन को, तो CH3 हो गया ये। यही क्या है आपकी एल्केन था ये पहले, फिर बन गया क्या, एक हटाया आपने हाइड्रोजन को तो बन गया एल्काइल, एल्काइल हो गया, तो इस वजह से इसका नाम हो गया मिथाइल। प्रीफिक्स में इसको लिखते हैं मिथाइल इस तरह से। इस तरह से इथेन से बना इथाइल, क्योंकि 1 हाइड्रोजन आपने हटाया तो बन गया इथाइल। हाइड्रोजन में मैंने बताया 17 नंबर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप होती है आपकी उससे ये बनता है, जिसमें आपका लाइक फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आती है। उसमें होता ये है कि सिंबल जो होती है, जैसे कि फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन में पहले इसमें ऐड होता है प्रीफिक्स होता है ये। हेलोजन में प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स मतलब पहले, प्री मतलब होता है पहले, तो पहले ऐड होती है नाम के, जैसे कि बात करें मीथेन, ठीक है, तो उसमें हो गया फ्लोरोमीथेन, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमोमीथेन, इस तरह से उसका नाम क्लियर करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है, आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है। कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें, कोल एक कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, किसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Some of free carbons with a small amount of nitrogen sulfur compound are also present in it. Coal was formed by the decomposition of land, large plants and trees buried under the earth million of the year ago. आप जानते हो जो fossil fuel होती है उस तरह के। All the gaseous fuels burn with a flame, but only those solid and liquid fuels which vaporize on heating to form gas burn with a flame. ये आपका कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में है। एक्चुअली आप देखोगे एक चीज़ क्या है, रिएक्शन दिया हुआ, आप बहुत चीज़ें जानते हो। प्लीज़ एक बार बताना क्लियर है कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ क्या है ना कि वाईफाई थोड़ा
प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। मैं खुद रिचार्ज किया हूँ अभी, तब जाके ज्वाइन हो पाया। वॉइस क्लियर है ना अभी? यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है। मुझे डर लग रहा है ऐसा ना कि डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब एक आता है फ्लेम के बारे में, आपने पढ़ा होगा फ्लेम, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, जहाँ पर कम होती है। जैसे कि बात करें व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ एयर इज सफिशिएंट, वहाँ पर आप देखो ब्लू फ्लेम जलती है, जिसकी बर्निंग कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा वो जल्दी से बंद करती है किसी चीज़ को, कंप्लीट बंद कर देती है, कह सकते हो, ठीक है। और व्हेन द ऑक्सीजन ऑफ एयर सप्लाई इज इनसफिशिएंट, जहाँ पर ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती है, वहाँ पर जो उसकी फ्लेम होती है येलो टाइप्स की होती है, वो इनकम्प्लीट प्रोड्यूसिंग है येलो फ्लेम, जो फ्यूल्स होती है उसको इनकम्प्लीट बंद करता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लेम है। इसमें एक और भी होता है आई थिंक न्यूट्रल फ्लेम, बट आपको नहीं पढ़ना है, ब्लू और येलो ही पढ़ना है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको बर्निंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, ये सारा तो पढ़ा चुका है लगता है मैं पिछली बार। The process of burning of a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light is also known as a combustion। तो combustion क्या होता है, यानी बर्निंग जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल लाइफ में, उसमें होता है ये कि हम लोग एक कार्बन के कंपाउंड, हो सकता है मीथेन, ईथेन कुछ भी हो, जैसे कि नेचुरल गैस यूज करते हैं हम लोग मीथेन की, ठीक है। तो उसको हम लोग बर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, जिसमें होती है ऑक्सीजन। कंबशन होता है जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की जो निकलती है आपके जो एग्जॉस्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और वाटर, हीट प्लस लाइट। तो हम लोग को क्या काम है, हीट का, ठीक है, हीट और लाइट का। हम लोग तो इसका यूज करते हैं ना। हम लोग अगर नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं या खाना बनाने में या व्हीकल्स को चलाने में कर रहे हैं, तो मेरा जो प्राइमरी पर्पज है टू गेन द हीट। इफ वी हैव हीट वी कैन यूटिलाइज हीट, कहीं भी चाहे आप उसको खाना बनाने में कर सकते हो, या में भी आप इंजन को चलाने में कर सकते हो। इंजन चलाओगे तो वहाँ पर आपकी व्हीकल्स चलेगी, ठीक है। तो कंबशन का ये मामला है। Alkanes burn into air to produce a lot of heat, due to the which alkanes are excellent fuels होती है। alkanes जो होती है सबसे ज्यादा इसकी बर्निंग कैपेसिटी होती है। सब्स्टिट्यूशन नाम से जाहिर है, ये सब्स्टिट्यूट करेगी, क्या सब्स्टिट्यूट करेगी, द रिएक्शन इन विच द वन मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय वन अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो एक मीथेन था, उसको सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, क्लोरीन की जो एक एटम है, इसने सनलाइट की प्रेजेंस में लाइक सब्स्टिट्यूट करके इसने बना दिया क्लोरोमीथेन। क्लोरो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर है क्लोरीन। मीथेन इस वजह से क्योंकि यह है मीथेन, ठीक है। इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं हम लोग। ये है आपका HCl बन गया इसका बाई प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शन सेम इस तरह से आपने पढ़ा होगा, दो चीजें मिल करके एक चीज बनाती है। यहाँ पर क्या होगा, बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप ये क्या है, नाम बता सकते हो इसका नाम क्या होगा। दो कार्बन है तो हो गई क्या, इथ, और है डबल बॉन्ड तो इथीन, सही है ना। इथीन में आप देखो यस सर, सही है। क्लोरीन को आपने लाइक ऐड किया है, एडिशन हुआ है क्लोरीन से, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है, ये क्लोरोइथेन। फ्लोरो कहाँ से होगा, क्लोरो, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथीन, ठीक है। तो ये एडिशन में सिंपल सा आप देख सकते हो। ऑक्सीडेशन ये क्या होगा, ऑक्सीजन जिसमें ऐड होगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, H2 प्लस O किया गया एल्काइल पर मैग्नेट जो होती है इसकी KMnO4, उसमें तो ये आपको बन गया इथाइल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बनता है, ये OH जो होती है ग्लाइकोल कहलाता है। तो इथेन में आपने लाइक ऑक्सीडेशन करवाया हाइड्रोजन प्लस किससे, लाइक ऑक्सीजन से, तो आपके सामने ये बन चुका है। मतलब ये आपको याद रखना है बस कि क्या एक लाइक इसमें ऐड होना है, क्या ऐड होता है। सब ऑक्सीडेशन में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन मतलब दो चीज़ें ऐड होगी सेम, सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करेगा ऑब्वियसली। कंबशन मतलब आप जानते हो जो कंपाउंड्स होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाएगी, बस बात खत्म। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स, तो उसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट्स वाई उसको हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे पढ़ना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन, कुछ कुछ है ज़्यादा नहीं। जैसे कि बात करो तो है इथेनॉल। अच्छा हम लोग जैसे लाइक बात करते हैं, हम बताएं आपको कि चलो
मैंने बताया कि एल्कोहल जो होती है उसका वॉइस होता है, ठीक है, आपने समझ लिया। तो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं क्या, शराब। तो हमने शराब बोला, ठीक है, तो उससे शराब से कौन सा जाहिर हो रहा है, एल्कीन, एल्कीन सॉरी, मिथेन, मिथेनॉल या इथेनॉल, क्या है आपको आइडिया कुछ? सर सब शराबी होगा, पर एक पीने लायक होता है और बाकी सब जहरीला होते हैं। नहीं नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं, मैंने बोला क्या, शराब, शराब जो हम लोग पीते हैं, मतलब जो पीते हैं हम लोग नहीं, मतलब जो पीते हैं, तो वो कौन सा शराब यूज करते हैं, मतलब मिथेन, इथेन या इथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल? सैफ आप बोल रहे हो इथेनॉल। यस सर। रेहान आपको कोई आइडिया है क्या? नो सर, इसके बारे में तो आइडिया नहीं है सर। शमशाद आपको? ताबुतराब, अशरफ, इकराम शेख? यस सर, इथेनॉल। ये सर इथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया ना, सैफ ने सही बताया था शुरू में ही, बट मैं जानना चाह रहा था किसको और आता है। तो हम जब शराब बोलते हैं डेली लाइफ में, उसका सेंस होता है क्या, इथेनॉल, ये वाली। मिथेनॉल उतना ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं रखती, या उतना ज़्यादा यूज में नहीं होता मिथेनॉल, इस वजह से हम मिथेनॉल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते हैं इथेनॉल को। इथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड कैच फायर रेडली, ठीक है, ओके। पहले बात करते हैं केमिकल फार्मूला। ऑब्वियसली यहाँ पर बात कर रही है ई थी, तो मतलब दो। देखो क्लास चली गई अभी, ठीक है, क्लास अभी चलेगी, डोंट माइंड, कुछ देर और रुक जाओ बस, इसको कंप्लीट करना है आज, उसके बाद एक चैप्टर बच जाएगी आपकी, इंशाल्लाह कल हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो, OH। वाली वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, कोशिश करूंगा मैं करने की, ठीक है, तो आज वाला वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सर उस दिन मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाई हुआ, उसमें क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। हाँ, उसको मुझे याद है, मुझे याद है एक्चुअली। आज क्या हुआ ना, मुझे नेट के रिचार्ज करना पड़ गया, ठीक है, तो इस वजह से आज लेट हो गई क्लास। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आपको एग्जैक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट करता, 15 मिनट आपके करवाते हैं क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल से, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब हो नहीं पाया मैंने। खैर मुझे याद है, और मैं कराऊंगा उसी क्वेश्चन, ठीक ना। अपने एंड से अभी करो फिलहाल जो भी हो रहा पा रहा है, अदरवाइज मैं कराऊंगा क्वेश्चन। मे भी इसका भी हो सकता है आज क्वेश्चन रह जाए, तो फिर कल आपको दोनों का साथ में करवा दूंगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देख लिया आपने, होमोजेनियस सीरीज एल्कोहल का होता है। इसकी जो एक्शन होती है लिटमस पेपर पर, नो न्यूट्रल होता है। ये होती है सॉल्युबिलिटी मिससिबलर इन वाटर, ठीक है, ये तो वाटर में आप डाल सकते हो जाती है, ठीक है। इसका कुछ लाइक प्रॉपर्टीज है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलरलेस होती है, हैविंग द प्रेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसका यूज़ करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट में आप यूज़ करते हो। फिर एल्कोहल का यूज़ करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं करता। इथेनॉल इज नेचुरल कंपाउंड हैविंग नो इफेक्ट ऑफ एनी लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन, कंबसन, एल्किनेशन, ऑक्सीडाइजेशन, डिहाइड्रेशन। तो ये रिएक्शन होती है, यू कैन रीड, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम, ठीक है। यूजेज इसकी है, मैं बता दिया, व्हीकल्स में ज़्यादा होती है, एंटीस्पेटिक्स स्टेलास्टिक्स में यूज करते हैं, वुड्स में। फिर लाइक हम लोग यूज़ करते हैं इसका ड्रग्स बनाने में। ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, मेडिसिन, डायर्स, डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। मैंने अभी बताया आपको इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल मतलब कार्बन 2, ठीक है। और इसमें बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सीरीज है, फंक्शनल ग्रुप है। उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, पहला इथेनोइक। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब फंक्शनल ग्रुप बता रहा था, कि जहां पर भी कार्बन प्रेजेंट होती है उसकी फंक्शनल ग्रुप पे, वहां पर हम शुरू करते हैं एन की जो है और नंबर 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर से आप नंबर 1 0 लोगे, कहाँ, CN CnH2n+1 होता है आपका एल्काइल का, आप जानते हो। तो एल्काइल में मुझे क्या ऐड करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उसमें मुझे अगर से यहाँ पर आप लोगे 0 लोगे, तो मतलब क्या हो जाएगा वो,
0 आप ले रहे हो लेकिन होगा क्या, मिथ होगा, ठीक है। अब अगर से आप 1 लोगे तो क्या होगा, इत होगा, मतलब एक कम होता जाता है। अच्छा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ देखो, इंपॉर्टेंट है। मैं बोला कि जो आपके बनते हैं फंक्शनल ग्रुप, राइट, ये जो आपके फॉर्मूला बना है किससे बना होगा? आप जानते हो क्या होता है, आर होता है और इसमें क्या जुड़ती है, ओ एच, तो हो जाएगा क्या, एल्कोहल। बट यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल ओ एच जुड़ता है, तो ये क्या है आपका, ये एल्काइल ग्रुप है ना। यस सर। एल्काइल है ये, तो मैं बोला हूँ ये एल्काइल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, तो होना ये चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं हम, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। बट इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या, एथेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बन को भी इंक्लूड करना होता है, ये वाली कार्बन जो है जी इसको सर, और दो एक प्रेजेंट, दो किए। ठीक है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर से आप यहाँ पर 1 लोगे, सॉरी, कार्बन की जगह एन की जगह 1 लोगे आप, तो वहाँ पर वो सॉरी मिथेनॉल नहीं होगा, इथेनॉल कहलाता है वो। आप वहाँ पर 1 लोगे तो यहाँ पर 2 बन जाएगा कार्बन। जैसे कि यहाँ पर आप 1 लिया तो यहाँ पर डालोगे कितना आएगा, C1 और यहाँ पर 2 1 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पर C1 यानी H3 आ गया ये। तो आपने लिया 1 मतलब क्या होता है, मीथेन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रेजेंट है, इस वजह से क्या हो गया, इथेन हो गया, तो इथेनोइक हो गया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, और बाकी इसका आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ये है। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, बट आप बस याद रखना है ये सारी चीज़ें। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है या इसका रिएक्शंस है। इथेनॉल का यूज़ देख सकते हो, प्लास्टिक, रबर, सिल्क इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ओके, सोप के बारे में देखते हैं। सोप क्या, सोप से होती है आपकी सोडियम साल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, विच हैज क्लीजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। हाँ, तो सोप से पूछा जाता है आपके कि बताओ इसमें क्या क्या होती है, तो आप याद रखना सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट होती है, और उसमें फैटी एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक ना, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट। तो ये आपको रहना चाहिए याद, पूछा जाता है सर केमिस्ट्री। मिसेल भी पढ़ना है क्या? मिसेल लो भी पढ़ना है क्या? यार मुझे नहीं आइडिया, देखना पड़ेगा, इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है ना। नहीं पता सर, क्योंकि सोप आया ना। नहीं दिया सर। नहीं पढ़ना होगा आई थिंक, नहीं पढ़ना होगा मे बी। आपका जो लाइक ये है क्या बोलते हैं, सिलेबस, उसमें आप देखोगे तो ज़्यादा आपका जो लाइक बताया गया है होमोजेनियस सीरीज से ज़्यादा नहीं गया है, आपको फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा ज़्यादा और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बस। इसके अलावा आप देखोगे तो ये सब नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, जितना अगर से आ भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। देखो, जी सर। जी देख रहे हो ना आपके सामने, इतना ही है बस। यहाँ पीएस ऑफ सॉल्यूशन तो बता चुका सर, हूँ आपका वैसे तो। नेटवर्क इशू कर रहा है। अब अभी कर रहे हैं क्या? जी सर, कट कट के आवाज आ रहा है आपका। एक मिनट, जी आप शो कर रहे हैं। अब सही है क्या, बताना प्लीज। जी सर। जी आप शो कर रहे हैं। ओके हाँ, तो बस कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी और मैं टाइम लूंगा बस, थोड़ा सा और, ठीक है, बस 5-10 मिनट और होगी क्लासेस। सोप्स के बारे में बात करें, मैंने बता दिया सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, यहाँ पर इसकी जो फार्मूला होती है सोडियम एसिटेट का, ये इसकी ये होती है क्या, कंपोजिशन फल्मिग्रेट, ठीक है। इसका यूज क्या है आप जानते हो सब चीज़। सोप इज कैन बी एसिडिक सोल्यूशन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं आपको बताऊँ। इसका रिएक्शन है, डिटर्जेंट का रिएक्शन ये होता है, इसमें देखोगे ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का इसमें हाइड्रोकार्बन से। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, देखो, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज अ वाटर रिपेलिंग कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, इट्स कॉल्ड नॉन पोलर टेल, और ऑर्गेनिक पार्ट्स विच इज सॉरी वाटर अट्रैक्टिव इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, आल्सो कॉल्ड पोलर बॉन्ड। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ जिसमें लाइक वाटर अट्रैक्ट होती है, वाटर में जिसके आयन से अट्रैक्ट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो जिससे दूर जाती है रिपेल करती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक।
उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर टेल, और जो पोलर टेल होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये आप याद रखना। डिटर्जेंट्स, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज अ क्लीजिंग एक्शन इन द वाटर इज कॉल्ड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में सोपलेस सोप्स होती है, कॉल्ड इसको बोलते हैं डू नॉट कॉल्ड सोप्स लाइक सोडियम सल्फेट नहीं होती इसमें। और डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड हार्ड वाटर में इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पर सोप यूज सुटेबल नहीं होता। सोल्यूबल वाटर देना सोप, ये ज़्यादा डिटर्जेंट होती है सोल्यूबल, इस वजह से हम लोग जो कपड़ा वगैरह धोते हैं इसमें धोते हैं, सोल्यूबल ज़्यादा होती है। इसकी क्लीजिंग जो एक्शन या प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। पायरोलाइसिस क्या होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ अ हायर मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन इनटू द लोअर मोलिकुलर वेट ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जो ज़्यादा मोलिकुलर वेट का है उसको हम लोअर मोलिकुलर वेट में हम डिकम्पोज करेंगे, उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस, हायर टेम्परेचर पर इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो होती है इसको आप देख सकते हो यहाँ से। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स, एंड लोन पेयर इज द इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन अ वन एटम व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। इसका यहाँ पर एग्जांपल है कि BF3 PCl5, यहाँ पर जो 3 पेयर्स है बॉन्ड पेयर है, और नो लोन पेयर। ट्रिगोनल स्ट्रक्चर, एक्चुअली इसको आप स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक ना। पी को बनाओगे आप तो इसमें दिखेगा, क्योंकि ये सारा जो है ना पी के आप निकालते हो तो पी में 5 होता है, ठीक है, 5 इस तरह से इसके। और ये जो क्लोराइड होती है पांचों जो होती है जुड़ जाती है इससे, तो इस वजह से 5 इसका बॉन्ड पेयर हो गया, और एक भी पेयर जो है खाली नहीं होता, इस वजह से नो लोन पेयर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में करोगे तो उसका कुछ जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्या है ये, ऑक्सीजन है, बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसमें होता है 6 होता है ना, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको देखते हो क्या होता है 2 और 6, इसकी जो होती है ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर 8 होती है, उसको आप हाइड्रो लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6 होगा, ठीक है। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में है 6 है, तो मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया 2 2 4 एंड 2 6। अब यहाँ पर इसके पास H कितनी है, H है 2, तो H यहाँ पर लिख दिया, H यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके साथ एक पेयर बन गया, इसके साथ एक पेयर, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट में होती है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसने बना लिया इसके साथ, इसने बना लिया इसके साथ पेयर, तो इस पेयर को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो होती है ये जिसके साथ अदर एलिमेंट के साथ बनाती है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो पेयर रह जाती है, एक पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की, एक पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर जो है सही सिंपल रहता है, इसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पर 2 है, देख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की गई, पेयर की बात की गई। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एक, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ से समझ सकते हो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स होगी, ये याद मत रखो, ये भी याद। तो ये आपकी पूरी क्लास हो गई ओवर, और इसके में कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल सिंपल सी, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन भी, तो खुद से करना आप लोग एटलीस्ट। और मैं प्रीवियस ईयर में चाहूँ तो आपको एक दो दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। लेट मी चेक, एक दो मिल जाए आपको तो एटलीस्ट समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इससे। इसके जो प्रीवियस सॉरी MCQs है उसमें मेक श्योर आप खुद से करो, और जो बच गए हैं मैं कराऊंगा ही, ठीक है। मैंने 3-4 बार नाम लिया था इसका आज की क्लास में सिर्फ, बताओ क्या होगा। आप बोल नहीं सकते तो लिख भी सकते हो यार, लिख लो कम से कम, ताकि मुझे लगे आप लोग एक्टिव हो थोड़ा। ठीक है, ठीक है, सही है। ये तो बता ही सकते हो, हेलोजेंस होती है 17 नंबर ग्रुप में बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पीरियड टेबल का एक क्वेश्चन दे सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा इसे कल, कल मजा आएगा पढ़ने में। पीरियड टेबल बहुत ही शानदार एक चैप्टर है। हम्म, ये बताओ, ये इसी का क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का, एल्डिहाइड। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इजी भी।
सही है। एल्डिहाइड का क्या होता है? अल होता है? एल्डिहाइड अल होता है ना? तो आप देखोगे इसमें क्या है, एक तो ऑन है जो कीटोन का हो गया, और सी ऑप्शन देखोगे तो ओइक है, ओइक मतलब ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और बी और डी देखोगे तो एक है ओल, एक है अल। डी नंबर लग रहा है सर। ब्यूटेनल? ना ब्यूटेल तो नहीं हो सकता, तब भी थोड़ा एल लगा है लास्ट में। ब्यूटेनॉल है, एक है ब्यूटेनल। अरे यार देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ एक में है अल, एक में है ऑल। तो आप यहाँ पर देखोगे, एक मिनट, तो इस वाले पास, तो यहाँ पर देखो एक है यहाँ पर ऑल, एक है ऑन, और एक है कहाँ गया, यहाँ पर, हाँ सॉरी, एल्डिहाइड। अल है ना इसमें, देखो आप एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड देखो आप ऐसे ही याद रखना, एल्डिहाइड, अल, एल्कोहल, ऑयल, उसमें तो आपको ऐसे ही दिख जाता है कीटोन ऑन, मतलब आप कीटोन बोलोगे तो उसका नाम में ही आ जाता है ऑन। बट एल्डिहाइड जो है एल्डी सॉरी एल्डिहाइड, तो उसमें एल्डिहाइड में देखो नाम में छुपा हुआ है अल, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जहाँ आता है अल आता है, ठीक ना? तो हर एक नाम में ही तकरीबन छुपा रहता है, आप देखोगे सही से। तो आपने सही बताया, आपका आंसर सही आ रहा था, राइट। अल हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा तो आप ऐसे याद रखना, एल जो है इसमें वही होती है, तो लास्ट में एल देखना है, उसको मानना है, ठीक, बस बात खत्म। ये सब क्वेश्चन होती है, इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, और नोट वरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ऑकर्स इन डिफरेंट स्टेट, क्या बात है, अभी बताइए मैंने। 66 नंबर क्वेश्चन। एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स तो यार अलग होता है, मॉलिक्यूलर मास की बात करी गई है इसमें। मॉलिक्यूलर एलोट्रोप्स होगा कब, जब उसके मॉलिक्यूलर मास की बात करी गई है, तो मास में मैंने बताया था, आई थिंक होमोजेनियस सीरीज होता है। क्या होना चाहिए इसका, बताओ आप सभी। अतीफा अंसारी एलोट्रोप्स होगा, शमशाद रोए बी, मतलब कि पॉलीमर्स तो होगा नहीं दूर दूर तक। एलोट्रोप्स लग रहा है सर, वही शायद लगता है। अच्छा, शोएब आप बता सकते हो क्या होगा? तो मैं तो आइसोमर्स भी शायद हो सकता है, पर आइसोमर ऑप्शन में नहीं दिया। आइसोमर्स हो सकता था, मोनोमर्स तो होगा नहीं आई थिंक, पॉलीमर्स तो होगा नहीं। एलोट्रोप सर मैं कहीं देखे भी थे, पढ़ा रहे थे शायद हमने कहीं देखे भी थे कि स्टेट का नाम मतलब लिखा हुआ था, आपका देख चेक कर लीजिए एक बार आप। एलोट्रोप्स तो मैंने यही भी बताया था आपको, ये वाली यहाँ, सॉरी कहाँ चला गया यार, ये है। एलोट्रोप्स का डिफिनेशन क्या है? फिजिकल फॉर्म इन विच द एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल एटोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। इसको तो आई थिंक इसके फॉर्म्स होती है, आई थिंक इसमें मॉलिक्यूलर मास से कुछ लेना देना तो है नहीं। बात करें होमोजीनियस, एक दे रखा है तो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा होमोजीनियस। और उसमें तो CH2 का डिफरेंस रहता है। हाँ हाँ सेम। तो इसमें कहा क्या गया है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ओकरेंस इन डिफरेंट स्टेट। तो आप देखोगे दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मास तो सेम ही होता है ना। हो सकता है होमोलॉजिस सीरीज भी हो सकते हैं। आपके क्या सर राय अगर है? कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो उसमें ग्रेफाइट होगा, डायमंड होगा और बकमेंस्टर फुलरीन होगा, उन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहते हैं बट वो डिफरेंट स्टेट्स में आकर करते हैं, तो हाँ उसका एलोट्रोप्स भी हो एलोट्रोप सकते होगा हैं। आंसर। राइट है, राइट है, राइट राइट। तो फिर लाइक फ्लोरीन का होता है C16,
तो अरे एक बार आप एंटर चेक कर लीजिए सर। क्योंकि हैं तो तीनों चीज़ें कार्बन ही, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम रहेगा। होमोलोगस में मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ जाता है 14U का। बात तो आपकी सही है। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स मैं एक बार देख लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। ट्रोप्स, atomic structure, while the electrons have differ from the same element with the different atomic masses, made of the different atoms, whereas the isotopes are made of the single atoms with the identical number of neutrons. What क्या ही है? Actually, I am not very sure इस क्वेश्चन में कि आपका ये होगा। मे बी ये सही हो सकता है, होमोजीनियस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दो तो होगा ही नहीं। और बात करें आप एट्रोटोप्स की तो ज़्यादा चांस इसी का लग रहा है, ठीक है। आई विल कंफर्म, पहले मैं देखूंगा खुद से, ठीक ना, तब मैं आपको ग्रुप पर बताऊंगा इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि आपने सही बताया, हो सकता है इसका यही हो, ठीक ना। आई विल चेक, लेकिन मैं इसको चेक कर लूँगा एक बार। तो ये आपके क्वेश्चन थे 2023 के, जो आपके प्रीवियस ईयर्स आए हुए थे, और 22 में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो खैर आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस लेट हो चुके ऑलरेडी, ठीक है। कल आप ज्वाइन होना, लास्ट क्लास होगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स करेंगे साथ में हम लोग। आप बताओ, मैं बताऊंगा। सर मेटल नॉन मेटल भी करा दीजिएगा कल। यार करा दिया मैंने पहले ही नहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। जी नाम ठीक बताओ, है। अकेडमी लिव कर जाओ प्लीज। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।